नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं जबरदस्त प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 110 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। 110 क्वेश्चन करने वाले, तो काफी शानदार और जबरदस्त सेशन रहने वाला है। तैयार रहिए। हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे झारखंड जीएस का, 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीएस का, 20 क्वेश्चन साइंस का, और 20 क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर का। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इजी मॉडरेट और हार्ड तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फटाफट से आप आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो फटाफट से आंसर कीजिएगा जरा। बताना आपको कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। बताइएगा इसका सही आंसर। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। और जिन्होंने भी टेस्ट दिया था, खास करके मैंने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जो डाला था, जिन्होंने भी टेस्ट दिया था वो निश्चित रूप से इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल बंगाल। जितने भी आंसर कर रहे हैं, बंगाल इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, बंगाल। राइट, ठीक है। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग एवरीवन। बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था। आपको ईस्वी बताना है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं, तो ये झारखंड से और किस प्रकार संबंधित है। तो आपको पता है कि झारखंड के रामगढ़ में कौन सा क्रम का तो 53वां क्या हुआ था, बताइए। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, ये आपको पता है। क्या हुआ था? रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन, ये आपको पता है, ठीक है। अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो अबुल कलाम आजाद बनाए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है। कब की बात है? ये 1940 की बात है, जब ये 53वां अधिवेशन हुआ था। राइट, चलिए और बात करते हैं। तो इसमें स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? स्वागत समिति के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एवरीबॉडी नोस, राइट। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1916। मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया था? तो 1916 में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और भी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे। फटाफट से आपको बताना है। और 1857 के ये प्रेरक भी थे। क्या थे? प्रेरक, प्रेरक भी थे, आपको बताना है। और उसके बाद मैं बता दूं कि इनको है ना, इनको रांची के रांची स्कूल के मुख्य द्वार पर, है ना, द्वार पर मुख्य द्वार पर फांसी दी गई थी। और कदम के पेड़ पर दी गई थी। अब इसका आंसर आप कर सकते हैं। कदम के पेड़ पर दी गई थी, कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 16 अप्रैल को इनको फांसी दी गई थी। अब इसका आंसर आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इसका आंसर कर रहे हैं सभी कोई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी आप सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इनको फांसी हमने बता दिया कि 16 अप्रैल 1958 को फांसी दी गई थी। इसके अलावा बात कर रहे हैं तो पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1950, बल्कि 18 कर लीजिए इसको, 1858 में। और टिकै तुमराव सिंह और शेख भिखारी भिखारी, राइट, दोनों को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 8 जनवरी, 8 जनवरी 1958 को। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर आपने आंसर कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी। और सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया था। आप इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 5 रहा आपके सामने। और इसका आंसर फटाफट से सभी की तरफ से आना चाहिए। बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी को करेंगे। और इसका सही आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही आंसर जरूर करेंगे। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर करना है। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। अब इसका आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। और सभी की तरफ से हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर
5 का आंसर कीजिएगा जरा, क्या हो जाएगा। चलिए, 5 नहीं है बल्कि ये 4 है, तो अब 4 कर लीजिए, राइट, ये 4 नंबर बताइएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, चेरो 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 चेरो, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। नीलांबर पीतांबर की बात करें तो पलामू वाले क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया था। और कौन सा विद्रोह? तो 1857 का विद्रोह। और कब किया था? तो ये भी याद रखिएगा, 26 सितंबर को। और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? फांसी, फांसी की बात करते हैं। इनको फांसी कब दी गई थी, पहले ये बात करते हैं। तो 28 मार्च को इनको फांसी दी गई थी, 1859 को। कहाँ पर? तो लेस्लीगंज पलामू में। कहाँ पर? लेस्लीगंज पलामू में इनको फांसी दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो चेरो इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। कार्तिक उरांव का पिता का क्या नाम था? चलिए इसका आंसर कीजिएगा और बताइएगा कि ये पेशे से क्या थे, पेशे से क्या थे। और इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइए। इनका जन्म, जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइए। आंसर कीजिए सभी कोई। गुमला में, याद रखेंगे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बताइए। तो इनका जन्म हुआ था गुमला में, और गुमला में भी कहा? तो लेटा टोली, याद रहेगा, कर लीजिए याद। लेटा टोली, लेटा टोली गुमला में, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पिता, पिता का नाम क्या था? जबरा उरांव। पिता जबरा उरांव, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था अगर पूछ ले आपसे? तो 29 अक्टूबर 1924 को। जबरा उरांव इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम अवस्थित है? झारखंड धाम, चलिए आप आंसर कीजिएगा कि अमरेश्वर धाम कहाँ पर है? अमरेश्वर धाम। फिर बताइएगा कि झारखंड धाम के अलावा आप हरिहर धाम बताइए। हरिहर, हरिहर धाम पर है। अंजन धाम कहाँ पर है? फटाफट से बताइएगा सभी कोई, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए सभी कोई। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, गिरिडीह। जी हाँ, गिरिडीह में ही आपको और क्या देखने को मिलता है? हरिहर धाम आपको देखने को मिल जाता है, हरिहर धाम। अंजन धाम कहाँ पर है बताइए? गुमला में है। हरिहर धाम तो हमने बता दिया, ये आपको गिरिडीह में देखने को मिलेगा, गिरिडीह में। अमरेश्वर धाम बताइए, गिरिडीह में। सारी चीजों को आपको याद रखना चाहिए। गुमला में हमने क्या बताया? अंजन धाम। चलिए बताइएगा, रांची में एक धाम है, कौन सा धाम है बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले से प्रचलित है, कि या किस जिले में प्रसिद्ध है, बताइए। छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा, कहा किससे? तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत नृत्य में शामिल किया गया था, ठीक है। विश्व विरासत नृत्य में शामिल किया गया था, पहली बात तो याद रखिएगा। बताइए इस प्रश्न का उत्तर, सभी को कर सकते हैं बिल्कुल, सरायकेला खरसावां से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं। सरायकेला और खरसावां अलग अलग रियासत होता था। सरायकेला रियासत की स्थापना जो है वो विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था, के द्वारा, विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था। और जो खरसावां रियासत है इसकी स्थापना विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र के द्वारा, द्वितीय पुत्र के द्वारा। बताइए जिला कब बना था? लातेहार सरायकेला दोनों 2001 में जिला बन गया था। लोहरदगा कब जिला बना था, फटाफट से बताइएगा तो। और धनबाद कब जिला बना था? 1956 में बना था। लोहरदगा जिला कब बना था बताइएगा फटाफट से। इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कई पाड़ी।
सॉरी 20 नहीं बल्कि 8 नंबर क्वेश्चन है। बांसुरी, सहनाई, सींगा, निशान, शंख, मदन फेरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? हमने कई बार आपको बताया और आपको याद हो गया भी होगा। तो वाद्य यंत्र आपको 3 तरह के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपको कौन सा तन्य वाद्य देखने को मिल जाता है? तन्य वाद्य। तन्य वाद्य। और तन्य वाद्य नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी को तान कर, ठीक है, जैसे आप ये समझ लीजिए एक तारा, एक तारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई भी रस्सी या डोरी लगा के किया जाएगा एक तारा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आप याद रखिएगा, क्या याद रख सकते हैं? सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य जिसको आप क्या करते हैं? फूक कर बजाते हैं, जैसे बांसुरी। बांसुरी को आप क्या करते हैं? बांसुरी को आप फूक के बजाते हैं। उसके बाद आपको ताल वाद्य। ताल वाद्य को कैसे बजाते हैं? ठोक के बजाते हैं। ठोक के। लेकिन ताल वाद्य का दो प्रकार आपको देखने को मिलता है। एक तो घन देखने को मिलता है और एक औनध देखने को मिलता है। घन वाद्य की बात करेगा तो आप देख लीजिए करताल, झाल, जो ठन ठन की आवाज से मेटल का बना होगा ये जनरली। और ये जो अवनद है ये आपको इस तरह का चमड़ा से मढ़ा होगा। नगाड़ा हो सकता है, ढोलक हो सकता है, राइट, तमाक हो सकता है। ये सब आप याद रखिएगा। ये लकड़ी है और इसके ऊपर चमड़ा मढ़ा हुआ है, तो ये अवनद का एग्जाम्पल है। तो बांसुरी किसका एग्जाम्पल है? पोकर बजा रहे हैं तो सुशील वाद्य हो जाएगा बी ऑप्शन। बोले समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है सेशन? तो अच्छा लग रहा है तो एक एक शेयर तो कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 कि एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार और नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राधा कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ था? राधा कृष्ण का एक बताइएगा, एक कृति का नाम आप बताइए फटाफट से। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करते हुए बताइएगा। चल के इनके इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। क्या बताइए फटाफट से सभी कोई आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको करना है। सनसनाते सपने किसने लिखा बताइए? सनसनाते सनसनाते सपने। आंसर कीजिएगा जरा, देखते हैं कितने लोगों को याद है। 9 का आंसर कीजिएगा जरा। वेरी गुड, 18 सितंबर 2010। 18 सितंबर 2010 इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। और जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। लगभग सभी की तरफ से इसका आंसर आ रहा है और अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। खिरवाल वंशो पोथी की रचना किसने की है? ये लीजिए, नए बुक जब आते हैं ना तो आप इसको नोट कर लिया करिए, राइट। खिरवाल वंशो पोथी, थोड़ा सा नया जरूर लग सकता है लेकिन आप इसका सही आंसर करने की कोशिश करेगा। सभी को इसका आंसर कर सकते हैं, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। और मेरे उम्मीद पे आप खरा भी उतरेंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मांझी रामदास टुटू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मांझी मांझी रामदास। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये तो बताइएगा जरा, इसका आंसर तो कर ही सकते हैं। राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? लाइन को क्या कहते हैं? फटाफट से सभी कोई जितने भी हैं आंसर कीजिएगा। आप आंसर कीजिए, गलत कीजिए सही कीजिए लेकिन कीजिए, ठीक है। आप लाइक शेयर मत कीजिए लेकिन आप आंसर जरूर किया करें। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा? उसको तो हिंज रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज रेखा बोला जाता है। हिंज रेखा जो राजमहल की पहाड़ी से गुजरती है, हिंज रेखा बोला जाता है। यानी कि कर्क भी नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला है। और सभी का गलत हो गया आंसर, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना था हिंज लाइन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको 12 का आंसर बताना है। राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा जलप्रपात स्थित है? हमने कई बार आपको बताया और आपको भी पता होगा। रजरप्पा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइए? रामगढ़ में देखने को मिल जाता है। चलिए हिरनी जलप्रपात कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आप आंसर कीजिएगा। चलिए 12 का आंसर सभी को करेगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, मोतीझरा जलप्रपात। बिल्कुल, मोतीझरा जलप्रपात आपको याद रखना। लगभग ऊंचाई की बात करते हैं तो 46 मीटर इसका ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगा। ऊंचाई आपको 46 मीटर देखने को मिल जाता है। आपको याद रखना है किस नदी पर है। नदी अगर आपसे पूछेगा तो मेरे ख्याल से शायद ये अजय नदी पर है, अजय नदी। और अजय नदी की बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है? ये मुंगेर बिहार से निकलती है। हाँ, मुंगेर बिहार से निकलती है। मुंगेर बिहार से निकलती है अजय नदी।
और इसी अजय नदी के किनारे जो है वो रोहिणी गांव है। कौन सा गांव है? रोहिणी गांव। और रोहिणी गांव कहाँ पर है? ये है देवघर में। ये है देवघर में। और किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति से ये संबंधित है। और क्या याद रख सकते हैं? और याद रख सकते हैं कि जो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय हुआ करता था 1857 में, वो रोहिणी में था। रोहिणी से बाद में भागलपुर शिफ्ट कर दिया गया था। भागलपुर। राइट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब हुआ था 1857 की क्रांति रोहिणी से? तो 12 जून 1857 को। इसलिए मोती झील जलप्रपात अपने आंसर कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? वेरी गुड। फटाफट से आंसर करने की कोशिश करेगा, कौन सा जिला हो जाएगा? ये आप आंसर कर सकते हैं। फटाफट से सभी को आंसर कीजिएगा इस। उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही आंसर जरूर करेंगे। बताइए। ये आपको यहाँ पर बिहार देखने को मिल जाता है। इधर आपको क्या देखने को मिलता है? बताइए। वेस्ट बंगाल देखने को मिल जाता है। इधर आपको उड़ीसा देखने को मिल जाता है। इधर आपको यूपी देखने को मिल जाता है। और इधर आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाता है। अब बताइए, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला हो सकता है? 13 का आंसर कीजिएगा। ये जो छत्तीसगढ़ को टच करता हो, तो ये देखिए छत्तीसगढ़ को, ये गढ़वा और ये रहा पलामू, तो गढ़वा को टच करेगा। तो गढ़वा आप आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये यूपी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। यूपी के साथ भी और छत्तीसगढ़ के साथ भी। ये आपको याद रखना है। यूपी के साथ कितना? एक। छत्तीसगढ़ के साथ कितना? चार। उड़ीसा के साथ कितना? चार। वेस्ट बंगाल के साथ कितना? 10। और बिहार के साथ कितना? 10। चलिए, अगर आपको याद है तो फटाफट से नाम आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। यह है अपना झारखंड। यह है क्या? अपना झारखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। गुमानी नदी 126.40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिलती है? सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये जो गुमानी नदी है, ये निकलती कहाँ से है? इसका उद्गम कहाँ से है? उद्गम हमने कई बार बताया है, तो आपको याद होना चाहिए। इसका जो उद्गम है वो राजमहल की पहाड़ी से है। कहाँ से है? राजमहल की पहाड़ी से। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी से इसका उद्गम है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पीडीएफ आपको जो है ना, ये पीडीएफ आपको एक दिन पहले या फिर क्लास शुरू होने के 2 से 3 घंटा पहले दे दिया जाता है, ताकि आप टेस्ट लगाए 150 क्वेश्चन का मैथ रीजनिंग के साथ दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में, जिसका मिनिमम प्राइस हमने रखा है 249 रुपया। तो जो ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए और डेली टेस्ट लगाइए। ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता डेली टेस्ट लगाइए। और 5 बजे इसका एनालिसिस देखिए। भले आप दिन भर जो पढ़ना पड़िए, इतना काम आप जरूर कीजिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कुमानी नदी निकलती है। तो उदय करने के बाद ये कहाँ पर जाके मिल जाती है? 14 का आंसर कीजिए। तो ये मिल जाती है कहाँ पर? बताइए कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में मिल जाती है। बराकर नदी कहाँ से निकलती है? बताइए। पद्मा हजारीबाग से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? लातेहार टोरी से निकलती है। स्वर्णरेखा रांची नगरी से निकलती है। सारी चीजों को आप याद रख सकते हैं। और गंगा नदी में और कौन सी नदी मिल जाती है? सोन नदी भी मिल जाती है, जिसे हिरण्यवा और सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। और अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। इन सारी चीजों को याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड की कौन सी नदी झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? ये आप आंसर कीजिएगा। कौन सी जी नदी है जो स्वतंत्र रूप से नहीं गिरती है? ये आप आराम से आंसर कीजिएगा। जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है, कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, नहीं गिरती है। अगर आपके सामने नहीं गिरती है तब आप आंसर क्या करेंगे? वैसे स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली एकमात्र नदी है, वो है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से गिरती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गिरती है। तो ये स्वतंत्र रूप से गिरती है। लेकिन कौन नहीं गिरती है? तो दामोदर नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर बी आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो गिरती है। ठीक है, ये तो गिरती है स्वतंत्र रूप से, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, मतलब सी भी नहीं होगा। ये तो होने का सवाल ही नहीं है। तो दामोदर हो जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से नहीं गिरती है। ये टोरी लातेहार से निकलती है। ठीक है। अच्छा, इसका मुहाना फटाफट से बताइएगा। इसका मुहाना कहाँ है? आंसर कीजिएगा जरा। फास्ट हो रहा है क्या ज्यादा? अगर फास्ट हो रहा है एक बार आप बता सकते हैं। निम्नलिखित तो प्रमुख खनिजों और उससे संबद्ध जिलों के
उचित युग्म को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है, आराम से कीजिए, सभी को कर सकते हैं। और फटाफट से एक एक लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है। अब्रक आप जानते हैं कहाँ पर मिलता है, बताइए, फटाफट से आंसर कीजिएगा। टंगस्टन आपको देखने को मिल जाएगा हजारीबाग में, टंगस्टन हजारीबाग में। बताइए, क्रोमियम कहाँ देखने को मिलेगा? देवभूमि में आपको क्रोमियम देखने को मिल जाएगा। अब्रक कहाँ देखने को मिलेगा? बताइए। टंगस्टन मैंने हजारीबाग बताया था ना, टंगस्टन हजारीबाग, टंगस्टन हजारीबाग। ठीक है। अब्रक कहाँ देखने को मिलेगा, बताइए। अब्रक आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर, बताइए। अब्रक आपको कोडरमा में देखने को मिल जाएगा, और ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए, आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 17 का आंसर कीजिएगा कि अमानत बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। बताइएगा, 17 का आंसर कीजिएगा। अमानत बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, बताइएगा। सभी को आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बल्कि 17 का आंसर करना है आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही आंसर जरूर करेंगे। क्या होगा? 18 का आंसर कीजिए। अमानत बैराज परियोजना। सभी को एक एक लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर पाए। पलामू इसका आंसर हो जाएगा, पलामू हो जाएगा अमानत बैराज परियोजना। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अमानत बैराज परियोजना, 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर हो जाएगा पलामू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड में कब से इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा खनन कार्य किया जा रहा है? खनन कार्य किया जा रहा है। अगर शोधन पूछा होता तब आपका आंसर क्या होता, ये बताइए। अगर शोधन पूछा होता तब आपका आंसर 1930 होता। ठीक है। अगर एल्यूमिनियम उद्योग पूछा होता, एल्यूमिनियम उद्योग पूछा होता, तब आपका आंसर 1938 होता है, एल्यूमिनियम। लेकिन यहाँ पर खनन का कार्य कब से किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 से। ठीक है, कुल 1924 से, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। तो 20 प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। बताइएगा कि झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ स्थित? सोनारी हवाई अड्डा, फटाफट से सभी को बताइएगा। झारखंड में सोनारी हवाई अड्डा कहाँ पर है? इतना स्लो कमेंट आप लोग क्यों कर रहे हैं, पहले ये बताइए। फटाफट से आप इसका सही आंसर कीजिए, जल्दी से। सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए गाइस। काफी स्लो आंसर आप लोगों का आ रहा है, थोड़ा सा फास्ट कीजिए आप लोग। बोकारो, क्या बात है, 19 का आंसर कर रहे हैं बोकारो, सी ऑप्शन। बोकारो इसका आंसर हो जाएगा, जितने भी आप बोकारो आंसर कर रहे हैं। और बताइएगा कि झारखंड का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, या फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। और इस स्टेडियम को जो लागत है मैं बता दूं, लागत जो है वो 200 करोड़ है 200 करोड़। सुबह ही हमने बताया था आपको करंट अफेयर में। और जो जमीन यूज की जा रही है इसमें, जमीन वो 20 एकड़ जमीन लगने वाला है। 20 एकड़, 20 एकड़। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? स्टेडियम ये बोकारो में ही बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है लागत से। ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का कि खरीफ फसल के अंतर्गत झारखंड की दूसरी फसल कौन सी है? दूसरी फसल कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली फसल आप जानते हैं, लेकिन ना, जब आपसे दूसरी फसल पूछ लेता है तब आपको आंसर करना है। बोकारो में सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, ठीक है, झारखंड का। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, मक्का। बिल्कुल, मक्का एवरीबॉडी नोस। पास का जो क्वेश्चन है झारखंड का थोड़ा सा इजी है, और मैं चाहता हूँ कि कभी कभी आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। तो मक्का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड है। और फर्स्ट आपको कौन सा देखने को मिलता है? फर्स्ट जो झारखंड की प्रमुख फसल है वो है धान। धान झारखंड की प्रमुख फसल में से एक है। चलिए, धान सबसे ज्यादा मक्का सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, बताइए। पलामू में। वैसे दुमका में भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा आपको पलामू में देखने है। झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की कुल संख्या कितनी है? बताइए, कुल संख्या कितनी है? आप आंसर कीजिए फटाफट से। कुल संख्या आपको कितनी देखने को मिल जाएगी? इसका आंसर तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग कर दीजिए। बताइए। सबसे पहले तो एक आपको रांची में देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
के बाद आपको दुमका में देखने को मिल जाएगा, आदित्यपुर में आपको देखने को मिल जाएगा, आदित्यपुर में देखने को मिल जाएगा, और एक आपको बोकारो में देखने को, बोकारो में। रांची को बोलते हैं रियाडा, रियाडा। दुमका को क्या बोलते हैं, स्पाइडा, संथाल परगना वाला। और आदित्यपुर को क्या बोलते हैं, आयाडा। और बोकारो को क्या बोलते हैं, बियाडा, बियाडा। 4 औद्योगिक प्राधिकार आपको देखने को मिल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही। समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपको बताना है कि भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। झारखंड राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं। चलिए बताएगा कि टोटल 5 प्रमंडल कौन कौन से। तो देखिए, कोल्हान तो आपको दिख गया 3, संथाल परगना में टोटल जिले 6, पलामू में 3, उत्तरी छोटा नागपुर में कितने, तो 7 जिले। और 5 जिले आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो दक्षिणी दक्षिणी छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर में। तो 6 3 9 3 12 और 5 6, 12 5 17, और 17 और 7 कितना हो गया, 24। तरीके से 24 जिले हो गए। बताइए इसका आंसर, रियाडा, स्पाइडा, बियाडा, और कौन सा छोड़ रहे हैं, रियाडा, स्पाइडा, बियाडा, हायाडा करना था एक, राइट। चलिए, तो 22 का आंसर कीजिए सभी को फटाफट से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संथाल इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है। झारखंड के किस प्रमंडल के सभी जिले मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं, तो संथाल परगना आपको याद रखना है, संथाल परगना। और संथाल परगना के अंतर्गत टोटल 6 जिले कौन कौन से आते हैं, एक बार आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23। बताना है कि द्वितीय औद्योगिक नीति के तहत किस स्तर पर भूमि बैंक के लिए भूमि बैंक का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। 23 का आंसर सभी को करिएगा, कम ऑन एवरीवन, फटाफट से आंसर करें आप। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, जिला स्तर पर, किस स्तर पर, तो जिला स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा, इस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपको बताना है कि हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित, ये कहाँ पर अवस्थित है, स्थापना कब हुई थी बताइए इसकी, स्थापना, क्या स्थापना कब हुई थी, बताइए फटाफट से। 1929 में ये स्थापना हुई थी, कहाँ पर है, देवघर में है, ठीक है, देवघर में है, सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड गाइस, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं। नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक है, प्रशिक्षक वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। और सभी को इसका आंसर कीजिएगा, 1926 में नहीं बल्कि 1929 में आपको याद रखना है। चलिए, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, क्या बता रही हैं आप, हो जाएगा 25 का आंसर कीजिए। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी के। चलिए, फुटबॉल के और वॉलीबॉल के एक एक प्रशिक्षक का नाम आप लोग फटाफट से बता दीजिए। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। शेखर बोस, ले लीजिए, शेखर बोस किस खेल के प्रख्यात प्रशिक्षक हैं। प्रशिक्षक मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट होता है, तो आप शेखर बोस के बारे में बताइए यार, आपको ये पता होगा, और पॉपुलर क्वेश्चन है सारे, आपको आंसर करना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टडी कीजिए, आपको आंसर बिल्कुल करना चाहिए। बताइए, 26 का आंसर बहुत जल्दी आपने किया है, वॉलीबॉल, बहुत बढ़िया, वॉलीबॉल। शेखर बोस याद रखिएगा, शेखर बोस क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, वॉलीबॉल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हॉकी का अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा नरेंद्र सिंह, ठीक है, नरेंद्र सिंह। चलिए, क्रिकेट के कौन है बताइए, काजल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27, बताएगा कि टाटा लौह इस्पात कंपनी किस जिले में स्थित है। भैया ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को आंसर कर सकते हैं, 1907 में इसकी स्थापना होती है। चलिए, लोहे का उत्पादन और इसमें इस्पात का उत्पादन कब होता है,
ये सारे इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा रैपिड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। चलिए 27 का आंसर सभी को करेगा। कम ऑन एवरीवन, फटाफट से आंसर करने की कोशिश कीजिए। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। इसी बीच एक आपको हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, वेट अ मोमेंट, थोड़ा सा वेट करेंगे आप तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन ये है, चलिए आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपको करना है। पहले पूर्वी सिंहभूम आंसर कर रहे हैं सभी कोई, पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम जितने भी आंसर कर रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा जो 2022 का है, उसका रिजेक्शन लिस्ट आ चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर कीजिएगा कि किस समूह द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? अधिग्रहण किया गया है, या फटाफट से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करना है और सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। आंसर करने की कोशिश करेगा। 28 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइएगा 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरला। बिरला जितने भी आंसर कर रहे हैं, बिरला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और इसका आंसर कर दीजिएगा कि बिहार कास्टिक सोडा और केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आप इसका आंसर कर दीजिएगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। सभी को आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सभी को फटाफट से करेगा। ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का उत्तर आता हुआ पलामू, पलामू, पलामू। और जितने भी पलामू आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया गाइस, अच्छा कर रहे हैं आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30। और इसका आंसर कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि HEC भारत सरकार ने रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में स्थापित किया, या फिर झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना सिंदरी धनबाद में लगा है? स्थापना कब हुई थी? 1951 में। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं HEC की, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से। हालांकि यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ था 1964 में। और HEC की बात करते हैं तो ये स्थित कहाँ पर है? हटिया में। और ये हटिया कहाँ पर है? रांची में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा सत्य है। तो दोनों ही मुझे सत्य लग रहा है, तो आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। और लगभग सभी ने सी आंसर कर भी दिया है, तो जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, बोथ आर करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। झारखंड के किस जिले में स्थित गवर्नमेंट प्रशिक्षण दिया जा रहा है? अब बताए 31 का आंसर फटाफट से सभी को करने की कोशिश करेगा। एक एक लाइक और शेयर करते हुए, लाइक कीजिए और एक एक शेयर कीजिए। बताइए 31 का आंसर कीजिएगा जरा सभी को। और सभी की तरफ से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 31 का आंसर आएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, रांची, रांची, रांची। रांची इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड गाइस, रांची शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन की झारखंड अनुसूचित जाति और जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितनी है, या कितना है? ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। 32 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन मिसेलेनियस, देखिए हर टाइप का क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ, किसी में इजी, किसी में टफ, किसी में मॉडरेट, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है एग्जाम का। अब देखिएगा कि किसी न किसी सेक्शन में आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मिल जाएगा। 1 लाख रुपए, बहुत बढ़िया गाइस। 1 लाख रुपए जितने भी आंसर कर रहे हैं, 1 लाख रुपए यूपीएससी में प्रोत्साहन राशि मिलेगा। यूपीएससी का जो जिक्र है वो किसमें आपको देखने को मिलता है? आर्टिकल 315 में देखने को मिल जाता है, 315 में। इसके सदस्य आपको 370 में देखने को मिलता है। हालांकि जेपीएससी का भी जिक्र आर्टिकल 315 में आपको देखने को मिलता है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है बताइए? मनोज सोनी है क्या? बताइए फटाफट से। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? फटाफट से आप आंसर कर सकते हैं। अगर मनोज सोनी है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो बताइए कौन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33 और इसका आंसर कीजिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह सहायता राशि कितनी दी जाएगी? ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और इसका आंसर सभी को फटाफट से आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर कीजिएगा। इस 1 लाख रुपए, बिल्कुल सही बात है। आंसर कीजिए। और यस, मनोज सोनी, वेरी गुड।
अब बताएं क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिएगा सभी कोई। क्या बात है, 1,000 प्रति माह। चलिए ये अमाउंट पहले कितना था, ये जो अमाउंट है ये पहले कितना था और अब कितना कर दिया गया है। ये अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो पहले शुरुआत में 600 रुपए थी। कितनी? 600 रुपए। और ये राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1,000 रुपीज। आपको याद रखना ये जो राशि है अभी बढ़ाकर 1,000 रुपीज कर दिया गया है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। आंसर कीजिएगा, इसका सही आंसर करें फटाफट से। सुजलाम सुफलाम मलय जसीतलाम। तो सुजलाम सुफलाम योजना झारखंड राज्य में संचालित की जा रही है। आप 34 का फटाफट से आंसर करें और सभी को इसका आंसर कर सकते हैं। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर सभी के तरफ से आना चाहिए और आंसर करिए इसका। ठीक है, पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं। अब जेपीएससी में ओबीसी को 50,000 मिलेगा सर। क्या बात है, बस लग जाइए तैयारी में। अप्रैल के आसपास आपको एग्जाम होने की तैयारी चल रही है। आपको अप्रैल में एग्जाम लेने की तैयारी चल रही है जेपीएससी की, तो बहुत जल्दी जेपीएससी का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। चलिए अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, ये आप आंसर कर सकते हैं और फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा। 35 का आंसर सभी को कर सकते हैं और इसका आंसर आप कर सकते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको करना है। बताइए 34 तो हो गया था ना भाई, हाँ 34 हो गया था। अब आपको 35 का आंसर करना है। 25 सितंबर। क्या बात है, वेरी गुड। 25 सितंबर सभी को पता है। 25 सितंबर। 25 दिसंबर भी आंसर कर रहे हैं, वाह। 25 दिसंबर कैसे आप आंसर कर रहे हैं बताइएगा जरा। 25 दिसंबर सुशासन दिवस। सुशासन दिवस, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना। और अब देखते हैं डी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, पहले ही आप आंसर कर देते हैं और कर देते हैं क्या, गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सितंबर होगा, अभी भी आप दिसंबर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 की कौन सा योजना विश्व बैंक या IAAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है। चलिए जैसे क्वेश्चन जब मिल जाता है ना तो दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो फटाफट से आप इसका आंसर कर सकते हैं और इसका सही आंसर कीजिएगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। आंसर कीजिएगा, सही आंसर क्या होगा बताएं फटाफट से, सभी को इसका आंसर कीजिएगा और इसका सही आंसर आना चाहिए। 36 का आंसर आना शुरू हो गया हालांकि, लेकिन सही आंसर कीजिए सभी को। ऑप्शन नंबर बी, स्वशक्ति योजना। मैंने कहा था स्वशक्ति योजना। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आपको समझना होगा और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 37 नंबर क्वेश्चन और ये तो इजी क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस इजी क्वेश्चन का आंसर 100% सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइएगा कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर और आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ मिलता है एक दिन पहले या फिर क्लास शुरू होने के लगभग आप 2 से 3 घंटा पहले आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से कीजिएगा सभी को। सभी की तरफ से उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आना चाहिए। 37 का आंसर आना शुरू होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं। 2011 में बिल्कुल दाल भात योजना जो है ना, देखिए ना, एक प्लेट में आप क्या करेंगे, एक प्लेट में आप दाल लीजिएगा और ये जो दूसरा प्लेट है उसमें आप क्या लीजिएगा, भात लीजिएगा। तो 2 प्लेट यूज करेगा ना लास्ट में, तो 2 1 1 हो गया। सिंगल सिंगल प्लेट होगा ना दोनों, तो एक में दाल रखिए एक में भात रखिए, तो ऐसे हो गया दाल भात योजना 2011 आप याद रख सकते हैं। तो 2011 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आपसे आंसर कर रहे हैं। और डेट अगर आपसे पूछेगा तो 15 अगस्त। 15 अगस्त आपको याद रखना है। हालांकि इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम अभी क्या कर दिया गया है, दाल भात योजना का नाम अभी नाम क्या कर दिया गया है बताइए, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, कैंटीन योजना कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में, करंट में, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38।
निम्न में से दालमा अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? दालमा अभयारण्य। आपको बताना 38 का आंसर। और फटाफट से आप इसका आंसर कर सकते हैं। आंसर कीजिएगा। बताइए इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइए 38 का आंसर आना शुरू हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन और सभी को पता भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? हाथी परियोजना के लिए। ठीक है। इसके लिए तो हाथी परियोजना के लिए। ये हाथी परियोजना कब का है? वो ये बताएं फटाफट से सभी को। ये तो आंसर कर ही सकते हैं। कब का है बताएं। सिंहभूम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड के किस अभयारण्य में भेड़िया पाया जाता है? किस अभयारण्य में बताएं। फटाफट से आप आंसर कीजिएगा। आज का ये सेशन इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। बताएं। 39 का आंसर करें आप। बिल्कुल बी आंसर आ रहा है, महुआ डांड अभयारण्य। महुआ डांड अभयारण्य इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये 1976 में बना था। ठीक है। चलिए। तो और दालमा कब बना था बताइए। दालमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? आंसर कीजिए। और अब बताइएगा कि 1978 में किसकी स्थापना की गई थी? बताइए। लावालंग अभयारण्य का। लावालंग अभयारण्य का। ठीक है। और धनबाद में कौन सा अभयारण्य है? धनबाद में। फटाफट से मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ ना उसका आंसर आप जरूर किया करें। ठीक है। 1976। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अधिकतम अधिक अधिसघन वन का विस्तार है? चलिए इसका आंसर कीजिएगा सभी को फटाफट से। उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर करेंगे। एक बार दोबारा से क्वेश्चन देखिएगा जरा। क्वेश्चन क्या है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन का विस्तार है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। देखिए सबसे पहले अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, प्रतिशत की हम अगर बात कर ले रहे हैं यहाँ पर, तो 29.76% आपको याद रखना प्रतिशत जो अपडेटेड है। अगर हम बात कर रहे हैं 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट की, पहली बात तो ये आप याद रख लीजिएगा। टोटल क्षेत्रफल आपको कितना देखने को मिलता है? तो 23,721 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। चलिए अति सेकंड की बात कर रहे हैं तो ये परसेंटेज आपको 3.36 देखने को मिल जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका आंसर जो कर रहे हैं ऑप्शन नंबर, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं ना, अगर हम बात कर रहे हैं 2019 के वन रिपोर्ट की, तब अति सघन ये कितना था? 3.27 था। राइट। लेकिन अभी कितना है? 3.36। आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41, क्योंकि अब यहाँ से सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा सभी को कि मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्था और संचार। 41 का आंसर कीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अगर आप 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन में अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो आप अच्छे लेवल पे हैं। तो खुद आप एक बार चेक करिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। बताइएगा 41 का सही आंसर फटाफट से सभी की तरफ से आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, ए। और ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्तचर व्यवस्था से। गुप्तचर व्यवस्था से। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अब अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा? ये लीजिए आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। पाल। ठीक है। और पाल कालीन आपको क्या देखने को मिलता है? महेंद्र पाल द्वितीय ने क्या किया था बताइए? इटखोरी में जो भद्रकाली मंदिर है उसका निर्माण भी करवाया। अलादीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय कहाँ का शासक था अलादीन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कीजिए फटाफट से। फास्ट, कम ऑन एवरीवन, फास्ट आंसर करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलादीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय कहाँ का शासक था? उस समय वहां का शासक था कौन? वहां का शासक कौन था? वहां का 43 का आंसर कीजिए बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी, राजा रायकरण।
थोड़ा सा जो डीप में पढ़े होंगे या जिनको याद होगा वही आंसर कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसका आंसर आप कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस आयोग या समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। देख रहे हैं ना, समिति से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो ये इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी में भी पूछता है और जेएसएससी में भी पूछता है, तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फटाफट से आंसर करें आप क्वेश्चन नंबर 44 का, सभी को आंसर कर सकते हैं। बताना है कि किस आयोग या समिति ने धन निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था। तो आपको बताना है 12वीं समिति इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 44 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 12वीं समिति। नोट कर लीजिए, जिनको नहीं पता वो स्किप लिख सकते हैं। और आप जितने लोग भी हैं फटाफट से आप आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, गलत सही जो भी करें लेकिन करें आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। और मैं बताऊं कि मैं सभी का कमेंट देख रहा हूं, मैं कमेंट सभी का देख रहा हूँ, बस नाम मैं नहीं ले रहा हूँ लेकिन कमेंट मैं सभी का रीड करता हूँ, एक एक कमेंट। ठीक है, तो आप मेरे से बच के नहीं जा सकते। बताइए 45 का आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जितने भी डी आंसर कर रहे हैं। और जो रेगुलर कमेंट करते हैं ना उनका मुझे तो नाम भी याद है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वीर सलिंगम पंतुलु। ठीक है, याद रखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता था कि आप इसका आंसर रामा भाई या ईश्वर चंद्र विद्यासागर करने वाले हैं, लेकिन इसका आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 46। बताइएगा कि इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाला पहला भारतीय कौन था। एकदम इजी हलवा क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर 100% अगर सभी का नहीं आया इसका मतलब बहुत गड़बड़ है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। और एक एक लाइक करिएगा, इस मतलब ये सही नहीं है, आप लोग एक एक लाइक करिए, एक एक शेयर कीजिए। अगर मैं इतना बोल देता हूँ तो पता नहीं आप लोग को लगता है कि बहुत बड़ा, मतलब क्या ही बोल दिए सर। बताइएगा 46 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ सभी को पता है, कब किए थे बताइए? 1863 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय यानी कि फिजिकल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी का नाम कौन सा है। आप 47 का आंसर कीजिएगा और इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा? सत्येंद्र नाथ। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, आप इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सभी तरफ से आना चाहिए। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वित्त है तो कौन सा होगा? वित्त आयोग हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा। वित्त आयोग का जिक्र कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है बताइए? 280 में। इसमें देखने को मिलता है बताइए कि आपको 280 में देखने को मिल जाता है। 280 क्या 280 अनुच्छेद में देखने को मिलता है। अभी कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताइए? फटाफट से बताइए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। और एनके सिंह का फुल फॉर्म क्या होता है? नंद किशोर सिंह। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किस अनुच्छेद से है। सबसे पहले बताइए कि अनुच्छेद 12 से 35 आपको क्या देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार देखने को मिलता है, जिसकी संख्या पहले 7 थी लेकिन अब इसकी संख्या 6 है। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, जो आर्टिकल 1 था इसको हटा दिया गया है। कब? 1978 में। कौन से संविधान संशोधन? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये आपको याद रखना है। और कहाँ डाल दिया गया? 300 के ए में डाल दिया गया है, आपको याद रखना है। चलिए बताइएगा 48 का आंसर बिल्कुल सी इसका आंसर हो जाएगा। धर्म। धर्म स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 48 का, जितने भी आप सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 49। इसका आंसर कीजिएगा कि विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कर सकते हैं।
दल बदल के इससे संबंधित है। तो सबसे पहले अगर आप 9वें अनुसूची की बात करते हैं तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि सुधार जोड़ा गया था। और उसके बाद जो 10वां है वो दल बदल से जोड़ा गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1985 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां आपका 73वां संविधान संशोधन से, ये पंचायती राज से संबंधित है, 1992 का था। उसके बाद 12वां आपसे पूछ लेगा तो याद रखेगा ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है और ये 1992 में ये भी हुआ था। जो कि नगर पालिका से संबंधित है, 11 पंचायती राज से संबंधित है, 10वां दल बदल से संबंधित है और ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप ए आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। 42वां को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? टोटल उस समय 10 जोड़े गए थे, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो आर्टिकल 31 था उसको हटा के और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था 1978 में, और 300 के ए में कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया था। ये हमने बात किया हुआ है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करता है? 50 का आंसर कीजिए। अर्धशतक लगाने वाले हैं आप और इसका सही आंसर उम्मीद करते हैं कि सभी कोई आ जाएगा, सभी कोई करेंगे। बताइए 50 का आंसर कीजिएगा सभी कोई। इसके नहीं करते हैं? उपराष्ट्रपति का नहीं करते, राज्यपाल का तो करते ही, और प्रधानमंत्री का भी करते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी करते हैं। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं। हाँ, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना हो या फिर इस्तीफा नहीं बल्कि अगर ये नहीं है तो इनकी जगह पे कौन करेंगे? ये उपराष्ट्रपति करेंगे। ये क्लास सीजल के लिए है, बिल्कुल सीजल के लिए ही है। सीजल का ये प्रैक्टिस सेट है। सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर फटाफट से आंसर कीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 51 का आंसर करिए सभी कोई। संसद जो है ना, संसद का जिक्र आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो 79 में देखने को मिलता है। अरे जो संसद है किससे किससे मिलकर बना होता है? प्रेसिडेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा। प्रेसिडेंट आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलता है? बताइए कौन से आर्टिकल में? आंसर कीजिए फटाफट से। लोकसभा तो आप जानते हैं 80 और राज्यसभा 81, संसद 79 और 71 सॉरी, है ना, संसद 79 आपको याद रखना है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए जितने भी आंसर कर रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, इसकी खेती अभीष्ट है। इसकी खेती अच्छी होगी अगर 200 सेंटीमीटर से अधिक की क्या है और ढलाव अधिक, इसमें बारिश हो रही है और ढलाव पहाड़ी है, तब आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से सभी को आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है और अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल चाय। और चाय की खेती आपको खास करके चाय और, चलिए चाय की खेती कहाँ पर होती है? असम में। असम में आपको देखने को मिलेगा। बताइएगा कि कॉफी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? कॉफी आपको जो है ना कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। कपास की खेती आपको काली मिट्टी में देखने को मिलता है। हालांकि झारखंड के संदर्भ में हम बात करते हैं, झारखंड में खास करके इसमें चना का उत्पादन ज्यादातर होता है, कपास का ज्यादा नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 53। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी कि टीक एक प्रभावित वृक्ष स्पेसीज है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर फटाफट से सभी को करिएगा। चलिए फटाफट से आप आंसर करें और सभी को आंसर कर सकते हैं। लिथिन एंजाइम कॉफी कॉफिन, ठीक है। आप आंसर कीजिएगा कर्नाटक, बिल्कुल कर्नाटक में कॉफी, ठीक है। ब्राजील में आपको क्या देखने को मिलता है ये बताएं भी? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2004 में फर्स्ट जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग के टी को। वाह, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए फटाफट से आप आंसर कर सकते हैं और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो 54 का आंसर करें आप। आंसर क्या होगा? चलिए सभी को बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना सबसे नवीनतम है। ठीक है?
चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बता दीजिएगा। राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन पूछा जाना है जैसे इसी सीजल में। ये ऐसे इसी सीजल में राज्य राजधानी से आपको क्वेश्चन पूछा जाना है। और लास्ट में हम बताएंगे आपको कि जेएसएससी की तरफ से कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन क्या है। अभी कुछ देर पहले ही जारी किया गया है। बताइएगा 55 का आंसर करें आप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। सी। ठीक है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। क्या है? अदीस अबाबा। अदीस अबाबा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सुमेलित नहीं। सी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 56। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। बताइए सर्वाधिक तटीय अपरदन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? 56 का आंसर फटाफट से कर दीजिएगा। चलिए बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 56 का आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहरों से। लहरों से। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 57 नंबर क्वेश्चन की। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? 57 का आंसर फटाफट से सभी को कर दीजिएगा। बिल्कुल अदीस अबाबा, अदीस अबाबा, जी हाँ। अब फटाफट से आप सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है, क्या है अंतर? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का है। ये इसका आंसर हो जाएगा जितने भी आप हैं। बहुत अच्छी बात है कि सारे लोग आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष के वर्ष के अधिकांश हिस्से में रोजगार बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है वर्ष में? ठीक है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में। बताइएगा इसका आंसर। तभी कोई आप 58 का आंसर कर सकते हैं और ये तो इजी क्वेश्चन है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है क्या? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59 और 59 का आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से जेवी नलिकट के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। किसी विज्ञान अभी तक नहीं माना जाता। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने पहले तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको बता दीजिएगा। इसने तो जीवी नर्लिकर ने के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। किसे नहीं माना जाता है ये आपको आंसर करना है 59 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी ज्योतिष आंसर कर रहे हैं, ज्योतिष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 60। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? यह बताएं फटाफट से। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। बताएं। ऐसे आपको देखने को मिल जाते हैं, फटाफट से बताएं 34 को। अच्छा ठीक है। आप इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर कीजिए। एक एक लाइक करते हुए। लाइक मतलब जितने लाइव है ना एटलीस्ट लाइक कर दिया करिए सभी को। ठीक है। चलिए 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंट आबू। याद रखना आपको। ठीक है, माउंट आबू। किसके अंतर्गत आता है ये? किसके अंतर्गत आता है तो आप याद रखिएगा, एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय अभी किनके पास है ये आप जानते हैं। फटाफट से आप आंसर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हैदराबाद कौन आंसर कर रहे हैं भाई? आपको आंसर करना था माउंट आबू में। आपको याद रखना है आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। मुझे पता है कि आप ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 61। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर हाल ही फिलहाल में गुजरा है तो बता सकते हैं। और सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। इसके अलावा पुरुष दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर को ही। राइट। पुरुष पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए शौचालय दिवस आ चुका है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का उत्तर होगा जितने भी आप सी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर कीजिए सभी को फटाफट से। एशिया को धुरी बनाने की नीति। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यूएस से।
एशिया की धुरी विदेश नीति या रणनीति कहाँ की? यूएसए। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 63। किस राज्य का सचिवालय भवन बताइए राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दीजिएगा सचिवालय। किस राज्य के सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका आंसर कर सकते हैं। फटाफट से करिए। 63 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जितने भी आप वेस्ट बंगाल आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? 63 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कल्पना चावला और सुनीता विलियमसन के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन सी? चलिए, पहली तो आपने देख लिया, दूसरी भी देख लिया, लेकिन अब आपको तीसरी बताना है और इसका सही आंसर फटाफट से कर दीजिएगा। सभी को आंसर करें। और कल जो है ना, कल हम क्या करने वाले हैं, कल फिर से आपको टेस्ट देखने को मिलेगा 5 बजे से। 5 बजे शाम में हम लोग टेस्ट डेली कर रहे हैं और सुबह 10 बजे से हम लोग झारखंड जी के टॉपिक वाइज कर रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान कर रहे हैं, तो सुबह 10 बजे एम में सभी लोग जुड़ा करिए, राइट। चलिए, 64 का आंसर आप करें। 64 का आंसर सभी की तरफ से उम्मीद करते हैं आना चाहिए। पता है 64 का आंसर आपको करना है गाइस, ए हो जाएगा शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। शिरीषा बांदला, वेरी गुड। कुछ लोग स्किप कर रहे हैं और कुछ लोग सही आंसर कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए शिरीषा बांदला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 65 की नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग का फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर फटाफट से सभी को करेगा ईमानदारी से, और ईमानदारी से आप लोग कर दीजिए एक एक लाइक, और जो भी हैं नए लोग वो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि तो धमाकेदार 2 से 4 वीडियो, दो नहीं, 2 से तो मैक्सिमम मिल रहा है, 3 से 4 वीडियो आपको डेली मिल जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आपको जो है टेस्ट है ना, ये 150 क्वेश्चन का अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं डेली, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज मिलेगा, मैं क्या ही बता दूं। तो 249 रुपये मैंने प्राइस रखा है और ये ऑफर प्राइस है, तो 249 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9525744151, इसमें आपको बता दिया जाएगा कि पेमेंट कहाँ और कैसे करना है, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो इस नंबर से आप पता कर लीजिएगा और 249 रुपये पे करिए। और क्लास तो आपको डेली 5 बजे मिलेगा ही, उससे पहले आपको ये पीडीएफ मिलेगा, ताकि आप क्या करें, आप टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए, 65 का आंसर करिए। बिल्कुल भी हो जाएगा, BHU नहीं बल्कि बी हम बता रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, IIT मद्रास पे करेक्ट आंसर, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 66। बताना है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कर सकते हैं, और सभी की तरफ से इसका सही आंसर आना चाहिए। पहले 149 था, मात्र एक दिन के लिए था, ठीक है, इसमें मात्र 50 लोगों का एडमिशन होना था, जो कि हो चुका है। अब आपको 49 देना पड़ेगा, और रीजनल प्राइस है इसका 999 रुपये। तो अगर आप फिर से दोबारा चूकते हैं तो थोड़ा और आपको पे करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चन का डेली देने वाले हैं, जब तक एग्जाम ना हो जाए। अगर एग्जाम अगर मतलब 4 महीने बाद भी अगर हो जाए, ऐसे तो नहीं होने वाला है, जनवरी में होगा, लेकिन एग्जाम जब तक ना हो जाए तब तक आपका टेस्ट मिलता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस का, और कुछ क्रिएटिव भी मिलता रहेगा, जैसे झारखंड टॉपिक वाइज कंप्यूटर, और कंप्यूटर का 1500 प्लस MCQs आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा, तो सारे के सारे इंक्लूडिंग है। इसके अलावा कुछ हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो 249 में आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। अभी 149 नहीं हो पाएगा, ये ऑफर हो चुका है, खत्म। अभी आपको लगेगा 249 रुपये, और ये मिनिमम प्राइस है बहुत ज्यादा, जिस तरीके से टाइपिस्ट को पैसा दिया जाता है। बताइएगा 66 का आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिणी सूडान, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर सभी को कर सकते हैं, और फटाफट से इसका आंसर सभी को कर दीजिए। बताएं 67 का आंसर सभी को कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और
यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मिस्र में आयोजित विश्व की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता था? मिस्र वाला। मिस्र का राजधानी कहाँ पर है बताइए? राजधानी फटाफट से आप आंसर कर सकते हैं। मिस्र की राजधानी कहाँ है? 68 का आंसर करें फटाफट से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तजामुल इस्लाम। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तजामुल इस्लाम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 29 अक्टूबर, सॉरी 69 नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित साफ साफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? थोड़ा सा फास्ट करेंगे, रिपीट करेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमें साइंस का भी करना है और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी करना है, तो फटाफट से थोड़ा सा फास्ट करते हैं, राइट। पता है 69 का आंसर कीजिएगा सभी को, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना भारत, अपना भारत, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीति आयोग, बहुत फेवरेट है, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 से 21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ था? इसका आंसर तो मुझे लगता है कि सभी को आंसर कर सकते हैं। कौन सा राज्य हो सकता है बताइए? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 से 21 में प्रथम राज्य कौन सा स्थान हो सकता है? तो एवरीवन नोस केरला, ठीक है। 70 का क्या हो जाएगा? केरल। और जितने भी केरला आप आंसर कर रहे हैं, केरला इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर ये लीजिए। अब साइंस की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, बस 40 क्वेश्चन बचे हुए, तो फटाफट से आप लोग एक एक शेयर कर दीजिएगा। 40 क्वेश्चन में हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन साइंस का और 20 क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर का। तो फटाफट से गाइस, मेहनत बहुत जबरदस्त लगती है और आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो एक एक लाइक कर दीजिए प्लीज सभी को। और क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर करते हुए, साइंस का क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए, और मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कम समय में आप अधिक क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि आपका समय बहुत बहुमूल्य है। गैल्वेनोमीटर, वाह बहुत बढ़िया, गैल्वेनोमीटर शुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तीसरे गति के नियम के लिए सही है? आंसर कीजिए। बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या पर बल दूरी पर निर्भर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको, तो बिल्कुल एग्जाम वाला क्वेश्चन। बताइए तो सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 72 का सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तीसरी गति का नियम आप जानते हैं कि क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर सी हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? कौन सा एक केमिकल रिएक्शन नहीं है? ये आप आंसर कर दीजिएगा, कौन सा एक केमिकल रिएक्शन नहीं है? ये तो इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है। अपघटन है, ऑक्सीकरण भी है, और हाइड्रोलाइसिस भी है। गुरुत्वाकर्षण तो अलग है, फिजिक्स में ये दौड़ रहा है, तो फिजिक्स वाला इससे क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स वाला सेंट आ रहा है। केल्विन पैमाने पर लगाए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में होगा कितना होगा, क्या करना होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर, तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको देखने को मिल जाते हैं, तो अब देख लीजिए। 23 का आंसर कितना घटाना पड़ता है? 273 घटाना पड़ता है, जोड़ना थोड़ी पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाए? ये बताइए। प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आप आराम से पढ़िए और आंसर कीजिए, ऐसा कोई बड़हट नहीं होना चाहिए। -273। 75 का आंसर कीजिएगा सभी को फटाफट से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीव्रता। तीव्रता इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी हैं ऑप्शन नंबर ए, इंटेंसिटी। नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था? किसने किया था बताइए? स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किसने किया था? सभी को पता है, फटाफट से सभी को आंसर कीजिएगा, और सारे लोग सही आंसर करते भी हैं। 75 का आंसर सी कैसे कर रहे हैं आप लोग बताइए, सी कैसे कर रहे हैं भाई?
76 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोसेफ प्रोस्ट। एवरीबॉडी नोस जोसेफ प्रोस्ट। एंटोनी लवेजियर केमिस्ट्री के क्या, मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक। अगला, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या फिर दो अक्षरों से किया जा सकता है? ये पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में, तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए। ये एनटीपीसी में आपका पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में। ठीक है, तो पॉपुलर क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। जैसे मान के चलिए कैल्शियम का आप ऐसे ले रहे हैं ना, दो अक्षर, तो ऐसा कौन बताए थे? ये बताए थे, बताइए कौन? बर्जेलियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कब बताया था इन्होंने ऐसा? 1811 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता कितनी होती है? बताइए कितनी होगी? अगर हम ले लेते हैं हीलियम ले लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन ले लेते हैं, कितनी होगी? ऑक्सीजन नहीं, बल्कि हम नियोन ले लेते हैं, नियोन। नियोन ले लेते हैं। नियोन में, नियोन का 10 होता है ना, 10। तो 2 इधर हो जाएगा और 8 इधर हो जाएगा, तो बचेगा ही नहीं, मतलब शून्य हो जाएगा। डी ऑप्शन। शून्य, डी ऑप्शन। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? ये सारे इजी क्वेश्चन है guys, इसलिए मैं थोड़ा सा रैपिड कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेस्ट, और टेस्ट देने के लिए मैंने बता दिया है कि मात्र 249 रुपये आपको खर्च करना चाहिए, क्योंकि डेली टेस्ट आपको मिलेंगे। डेली एक एक टेस्ट मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन से। कुछ नया क्रिएटिव में मिलेगा, झारखंड टॉपिक वाइज मिलेगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, झारखंड आपको करंट अफेयर मिल जाएगा मंथली। मंथली 2 मंथ का हो चुका है ऑलरेडी, हमने जनवरी का पीडीएफ दे दिया है, फरवरी का पीडीएफ दे दिया है विद एक्सप्लेनेशन, जो कि एक ब्लैंक मिलता है क्लास के पहले और क्लास खत्म होने के बाद, विद आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो 79 का आंसर कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। 249 रुपये में इतना कुछ नहीं मिलेगा guys। कुछ लोग बोल रहे हैं 149 कर दीजिए, तो ये पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी आप 249 पेड करके और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन से तत्व के गलनांक क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है क्या? मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा कि क्वेश्चन मिसिंग है क्या। इसको पूरा कर लीजिए, गलनांक और क्वथनांक। सबसे उच्च है, देगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कर दीजिएगा, सबसे उच्च किसका हो जाएगा? तो जितना क्या रहेगा? टंगस्टन, इब्रोडिनोस का आंसर हो जाएगा। उच्च गलनांक होता है टंगस्टन। गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है। मैंने क्वेश्चन पूरा कर दिया। रीढ़ को क्या कहा जाता है? रीढ़ को क्या कहा जाता है? 81 का आंसर करिए। रीढ़ को क्या कहा जाता है? रीढ़ को क्या कहा जाता है? आप 81 का आंसर कीजिए। रीढ़ को मेरुदंड भी कहा जाता है, याद रखिए। क्या बोला जाता है? मेरुदंड। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। लीजिए, बताइएगा कि कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? रक्त के शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। 82 का आंसर करिए। बी, बिल्कुल। ग्लूकोगोन इसका आंसर हो जाएगा। ग्लूकोगोन। मुझे पता है आप इंसुलिन आंसर करेंगे, इंसुलिन इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ये तो पॉपुलर और इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। एड्रेनलिन हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। इजी क्वेश्चन है, मैंने कहा ना। इसका आंसर आप भी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि शामिल हो, क्या हो भाई? क्या शामिल हो? डॉट डॉट डॉट। यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न की जा सकती है। क्या शामिल हो? यदि क्या शामिल हो कि और भी विविधता उत्पन्न की जा सकती है। 84 का आंसर करें। लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट, मासिक धर्म के कारण
योनि में रक्त किस कारण बहता है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर कीजिए। अब इसका आंसर कर सकते हैं, हालांकि ये इजी क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएगा, और इसका भी आंसर 85 का आंसर सभी को कर सकते हैं। फटाफट से आंसर कीजिए, कम ऑन एवरीवन। ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय के परत टूटने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? आंसर कीजिए सभी को फटाफट से, आंसर कीजिए, कम ऑन एवरीवन। 86 का आंसर आपको करना है, सभी को फटाफट से आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल, राइबोजियम, राइबो राइजोबियम, राइजोबियम, क्या बात है, राइजोबियम आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल, राइजोबियम। जितने भी आंसर कर रहे हैं, राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डॉट डॉट में असमान अनुजात तो कोशिकाओं का उत्पादन होता है। 87 का आंसर फटाफट से, एक एक लाइक करते हुए, एक एक लाइक कीजिएगा, और जितने लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और 10 बजे रेडी रहिएगा जबरदस्त क्लास के लिए। ये टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है, एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसमें हम झारखंड झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग कर रहे हैं सुबह 10 बजे से, तो आप लोग कर लीजिएगा। कल तो ये करेंगे, और परसों फिर से आपको क्या होगा, मार्च का मार्च का करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगा। झारखंड मंथली करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं, जिसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, पेड ग्रुप में मिल जाएगा, क्लास शुरू होने के पहले, और आपको आंसर की के साथ क्लास खत्म होने के बाद। तो दोनों पीडीएफ मिलता है, एक ब्लैंक मिलता है और एक विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है आंसर की के साथ में। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुकुलन, यानी कि बडिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर कर सकते हैं, और फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। पत्ते, जड़, तना और फूल, कौन वनस्पति जनन में हिस्सा नहीं लेता है, बताइएगा। 88 का आंसर कीजिए सभी कोई, कौन भाग नहीं लेता है? 88 का आंसर फटाफट से सभी को करिए, जितने लोग भी हैं, और एक एक लाइक कर दीजिए। और आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है, ये भी एक बार जरूर बताइए। और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं क्लास, ये भी आप आंसर कर सकते हैं। किस टॉपिक पे चाहते हैं नेक्स्ट क्लास, कौन से सब्जेक्ट पे चाहते हैं, जो आपको परेशानी हो रहा है या फिर जिसमें आप फंस रहे हैं? 88 का आंसर कीजिए, सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। कोरठा का, ओके, कोरठा का क्लास, ठीक है, कोरठा का क्लास आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, बहुत जल्दी हम लोग कोरठा का क्लास देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इसका सही आंसर आपको करना है, सही आंसर कीजिएगा, सही आंसर क्या होगा आपका, यहाँ वनस्पति जनन में हिस्सा कौन सा नहीं लेता है, आंसर कीजिए। कोरठा का, बिल्कुल, कोरठा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, बताइए इसका आंसर। नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका आंसर तो कर ही सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी? सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर, 4 अप्रैल का समय था। आंसर कीजिए सभी कोई, फटाफट से, 89 का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1975, 1975, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है? कश्मीरी हिरण किस प्रजाति को कहा जाता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा जरा सभी कोई, सभी कोई आंसर कर सकते हैं, और इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, दिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर, 90 का आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, 90 का आंसर कीजिए, वेरी गुड।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंगुल को बोला जाता है। हंगुल को क्या बोला जाता है? कश्मीरी हिरन बोला जाता है। और अब हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का। चलिए, अब रेडी हो जाइए 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए। आपके पास शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। और उससे पहले देख लीजिए, मैथ और रीजनिंग आपको मिल जाएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? मैथ रीजनिंग का ये जो टोटल पीडीएफ है, आपको पेड ग्रुप में मिल जाता है, और डाल भी दिया गया है वहाँ पर ब्लैंक में। और आंसर की के साथ भी डाल दिया गया है, तो आप ज्वाइन करके और इसको अवेल कर पाएंगे। 9525 744 151 में आप मैसेज कीजिएगा, और वहाँ से आपको प्रोसेस पता लग जाएगा कि कैसे आपको जो टेस्ट है वो परचेज करना है। डेली एक एक टेस्ट आपको मिलेगा, और इसमें इंक्लूडिंग बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। 249 रुपये मात्र इसका प्राइस रखा। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डॉट डॉट में होता है। बताइए 31 का आंसर कीजिए। 31 का आंसर फटाफट से सभी को करना है। सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग, अधिकांश प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है, कहाँ पर होता है? टाइप एक है। हाँ, अब बताइएगा कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है डॉट डॉट में, कहाँ पर होता है? फटाफट से सभी को करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर, और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइएगा 31 का सही आंसर सभी को करिएगा। कम ऑन एवरीवन, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीपीयू में होता है, राइट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। चलिए फटाफट से पी रोम, टीपी, चलिए छोड़िए, रोम से मैंने पूछा, स्टैटिक रैम, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32, और इसका आंसर कीजिएगा फटाफट से। इसका आंसर क्या होगा? बताना है कि निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है? 132 का आंसर कीजिएगा सभी को फटाफट से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 31 से सीपीयू। आंसर कीजिए, निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधन के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है? 32 का आंसर करिए सभी को फटाफट से। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का दो पार्ट है, एक ओएस है, एक ट्रांसलेटर है। आगे हम बात करेंगे जब आपको हम डिटेल में पढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है कि यूनिक्स एक है। क्या है यूनिक्स? ए, यूनिक्स क्या है एक? आप आंसर कीजिएगा, यूनिक्स क्या है? आंसर करिए सभी को फटाफट। यूनिक्स एक है, क्या है? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूनिक्स जो है एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और सी जितने भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? कितने बिट्स? आप आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 का सही आंसर करना है आपको। सभी को आंसर करें। 134 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। बी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 135। आंसर कीजिए सभी को। डाटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचयन यानी कि सेट ऑफ रूल्स क्या कहलाता है? सेट ऑफ रूल्स, रूल से देखते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रोटोकॉल्स आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर आप ये आंसर कर सकते हैं, और ये इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है? कौन सा नेटवर्क? वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क, या ऑल द नेटवर्क्स आर इक्वली फास्ट? बताइएगा। 136 का आंसर कर दीजिएगा, तो इसका आप आंसर कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये सबसे तेज आपको देखने को मिलता है। बताया आपको वाइड कर रहे हैं, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्लेन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज सी। बताइएगा कि निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताएं जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। बताइए, आंसर बताएं आप फटाफट से। आंसर करने के आंसर क्या होगा? बताइए, आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर बताना है। 137 का आंसर कीजिए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट? मॉडेम। बिल्कुल, मॉडेम इसका आंसर हो जाएगा। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या?
बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर क्या 38। मॉडेम प्रयुक्त होता है, अभी तो हमने बता दिया मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, लगता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू तो है भाई, बिग भी है, गीगा ब्लास्ट भी है, फ्लिपकार्ट है क्या? ये तो शॉपिंग के लिए आप यूज कर, खूब शॉपिंग कर रहे होंगे इस बार तो, बिग डे में जबरदस्त शॉपिंग हुआ होगा। नंबर सी तो नहीं होना, इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा, एंड शॉपिंग के लिए use। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए क्या प्रयोग? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये तो आप आंसर करते हैं फटाफट से सभी को। ईमेल, ईमेल भेजने के लिए क्या यूज करते हैं, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। बिल्कुल SMTP, SMTP, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यह वायरस प्रायः प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में, हाँ बताइएगा, इसका आंसर करना है कि यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। ये कौन सा है, कौन सा वायरस है? गुड सेक्टर वायरस। यह वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है, दैट इज पर बी और बी, जितने भी आंसर कर रहे हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 42। आंसर कीजिएगा कि HTML में नोसाड प्रतीक है, इसका प्रतीक है आपको बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन ए, बी, सी या डी, फटाफट से आप आंसर कर सकते हैं, आंसर कीजिएगा जरा तो फटाफट से आंसर करने की कोशिश करिए सभी कोई, आंसर कीजिएगा। 142 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जितने भी आंसर कर रहे हैं, ठीक है। रेखा को गहरे धूसर रंग में परिवर्तित करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है आपको, इसका सही आंसर आपको करना है, फटाफट से आंसर कीजिएगा जरा। कि माइक्रोसॉफ्ट 10 को डॉट डॉट वर्ष में आरंभ किया गया था, कब आरंभ किया गया था? 143 का आंसर कीजिएगा फटाफट से सभी को। अपडेट याद रख लीजिए, अगर आप चाहें तो याद रख लीजिए, 29 जुलाई 2015 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंसर कीजिएगा। कि भाई थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मुझे लगता है, किस तरह का उपकरण वो छोटी फाइल बनाता है जिसका अ, इंटरनेट पर हस्तांतरण तीव्र होता है? बताइएगा, 44 का आंसर कीजिएगा, आपको इसका आंसर बताना है। 44 का आंसर बताना है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है गाइस, बताइएगा 144 का आंसर क्या होगा? बताइएगा, 144 का सबको सही आंसर बताना है, फटाफट से बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तरह का उपक्रम छोटी फाइल बनाना है तो आप कंप्रेस करेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कंप्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ले लीजिए, फिर से गड़बड़ है, क्या चल रहा है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर, और सभी को आंसर करने की कोशिश करेगा, आंसर कीजिए। 145 का आपको आंसर करना है, और सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉट डॉट एक विंडोज की कीबोर्ड पर प्रोग्राम सहायता पृष्ठ कौन सा है? सहायता करना है तो कौन सा हो जाएगा? सहायता के लिए, हेल्प के लिए, हेल्प के लिए कौन सा हो जाता है? F1 हो जाता है, राइट। तो F1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सहायता के लिए F1 यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं? F1। 100, वो तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है गाइस। चलिए, आज के लिए इतने ही रखते हैं, थोड़ा सा लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक है। तो 145 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है।
हालांकि ये जो पीडीएफ में थोड़ा सा करेक्ट करके है ना, पीडीएफ में करेक्ट करके आपको थोड़ा सा सेंड कर दिया जाएगा। मैंने दोबारा चेक नहीं किया था, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक रह गया है, तो ये मैं बाद में अपडेट करके पीडीएफ में आपको दे दूंगा। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, मैंने बता दिया है कि 249 रुपीज़ आपको पे करना है। ठीक है, पे कहाँ पर करना है तो मैं नंबर बता दे रहा हूँ, 9525 744 151। ये व्हाट्सअप नंबर है, आपको यहाँ से क्वेरी कर सकते हैं और आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर आपको मिल जाएगा, में लुसेंट का, परीक्षा मंथन का, यूथ पब्लिकेशन का, टोटल पंच ना, टोटल 1500 प्लस एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा। झारखंड जीके, झारखंड जीके टॉपिक वाइज मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको मंथली झारखंड करंट अफेयर का पीडीएफ मिलेगा। के बाद आपको 150 क्वेश्चन का डेली डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो सेट मिलता रहेगा। इसके अलावा कुछ भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है तो एक्स्ट्रा पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा, जो कि हैंड रिटेन नोट्स के रूप में हो सकता है या फिर कोई भी रैंडम कुछ भी आपको मिल सकता है जो आपके एग्जाम के लिए कारगर हो। ठीक है, तो आपको 1249 पे कर सकते हैं, और अगर आप बाद में परचेज करेंगे तो इसी का आपको 999 रुपया पे करना पड़ सकता है। तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 249 रुपये आप पे करिए, और पे करने के बाद अपना नाम सबसे पहले है ना, और फिर स्क्रीनशॉट आप सेंड जरूर करिए। ठीक है, अगर कोई समस्या है किन्हीं को तो आप बता सकते हैं, बताइए। किन्हीं को कोई समस्या है तो आप बताइए। किन्हीं को कोई समस्या परेशानी, डेली टेस्ट के बाद रैंक देते हैं क्या? रैंक नहीं मिलता है आपको, मतलब 2 से 3 घंटा 4 घंटा पहले आपको पीडीएफ मिल जाता है ताकि आप टेस्ट लगा पाए। आप टेस्ट लगाइए, और 5 बजे पीएम में उसका क्या हो जाता है, उसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, 5 बजे पीएम में हम लोग उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन के बाद आपको क्या मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है। तो बताइए आज का ये शानदार सेशन आपको कैसा लगा है, बताइए सभी को। आज का ये शानदार सेशन आपको कैसा लगा है, सभी को बताएं। नोटिफिकेशन क्या था, ठीक है, नोटिफिकेशन आप एक बार देखना चाहें तो मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, वेट। नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये लीजिए, ये जो है ना रिजेक्शन लिस्ट आ चुका है, रिजेक्शन लिस्ट। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का है, आवश्यक सूचना है। देखिए दिनांक कितना है, 23/11, देख रहे हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। ये देख लीजिए क्या है, ये उक्त सभी आवेदकों या आवेदक रद्द किया जाता है जिनकी सूची निम्नवत है। प्रारंभिक चरण में पूरा नहीं करने पर परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने वाले आवेदकों की संख्या। ये देखिए, ये जो रिजेक्टेड लोग हैं, जो फोटो हस्ताक्षर पेमेंट वगैरह वगैरह नहीं किए थे, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रिजेक्ट हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रयोगशाला कहा भाई, मैंने तो बता ही दिया ना, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता, अब देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन है जो कि पीडीएफ डाल दिया गया है हैप्पी स्टडी जोन में। तो आप अगर फिजिक्स से हैं और प्रयोगशाला वाला अगर आप भरे थे तो अपना रिजेक्शन लिस्ट आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, हैप्पी स्टडी जोन में डाल दिया गया है, यही था क्या। ये देखिए, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले जो आवेदक हैं उनकी संख्या है। ठीक है, यही कुछ नोटिफिकेशन था जो आप देख सकते। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या समाधान? ठीक है, ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, और जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।